नो नो, एग्जामिनर जो होता है बहुत चालू होता है, वो क्या करता है ना कि वो वाला ऑप्शन जरूर देता है जो आप गलती करोगे, फिर आपको लगता है यार क्वेश्चन तो सब सही करके आए, बोलोगे अरे 90% आ रहा है, बाद में देखो सिलेक्शन ही नहीं हुआ रिजल्ट गायब हो गया। ठीक है, कभी और एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, देखिए कभी भी जब एग्जाम दे के आओ ना तो कभी मैचिंग मत करो यार किसी से, कि मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आंसर किया गया उसे, उस टाइम पे मैचिंग मत करो, बाद में कर लो। जैसे आज आपका एग्जाम हो गया तो एक हफ्ता बाद 10 दिन बाद मैच कर लो, उस टाइम पे बिल्कुल मैच नहीं करो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका एक क्वेश्चन मान लो गलत हो गया तो आपको टेंशन होने लगता है, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं ध्यान ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। ये इस चीज़ से ना क्या होता है कि आपका मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और आप फालतू में डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि आप बदल नहीं सकते, जो आपने एग्जाम में कर में के आ गए हो ना वो बदलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है मान के चलो जितना हम करके आए हैं सब सही है, सब सही है, किसी को देखो ही मत, कोई बोले ये क्वेश्चन है यार ये बोलो मत दिखा भाई, हो गया जो होना था, अब वो सही हो गलत हो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब क्या होता है ना, जब एग्जाम दे के आते हैं ना तो एक माहौल क्रिएट रहता है, सारे बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अरे उसका आंसर आ गया, उसका आंसर किया गया, ये वाले के ये वाला था, ये वाला। कभी एग्जाम हॉल से निकलो बाहर तो ऑटो में बैठो तो एकदम सब डिस्कशन में नहीं करते, अरे ये क्वेश्चन का अरे यार पाई यार स्क्वायर था, इसका क्षेत्रफल का ये फार्मूला था, ये तो एकदम आसान था, ये तो 2 से कट रहा था, ये ऑप्शन देख लेते ऑप्शन से कर लेते। अब पता लगे हम बगल में बैठे हैं, हमने उसको 10 मिनट उस सवाल लगाया, हमसे आंसर ही नहीं बना, और वो बगल में बोल रहा है हमसे करे ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन से ही हो जाता। फिर हमको टेंशन होता है यार हमको तो समझ ही नहीं आया, उस टाइम पे याद ही नहीं आया कि यार ऑप्शन देख सकते थे, ऑप्शन देख लेते एक बार तो हो जाता, ये उस टाइम पे हमको समझ नहीं आता, तो फिर क्या होता है टेंशन होने लगता है। इससे अच्छा ये मान के चलो जो हमने किया है सब सही है, किसी का मत सुनो। अगर कोई बोले भैया कहीं घूमने चलोगे, कहीं टहलने चलोगे, तो बोलो हाँ ठीक है चलो घूमने टहलने चले जाओ, अपने फैमिली से बात कर लो, अपने घर पे चले जाओ, या घर से ही आते रहे होगे तो बाहर चले जाओ कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो घर पे ही रहते हैं तो कहाँ घर पे चले जाए। तो अगर घर पे रहते हो तो क्या करना है, बाहर घूमने कहीं चले जाओ, कहीं भी जहाँ मन करे, एक आध दिन मान लो रेस्ट ले लो, जब भी कोई एग्जाम दो 1 दिन का रेस्ट ले लो, और उसके बाद फिर अपने अगला नेक्स्ट टारगेट जो है उस पर प्रिपरेशन पे लग जाओ। फिर करने से वो उसको भूल जाओ, रिजल्ट आएगा जिस दिन उस दिन देखना, और रिजल्ट भी जब आया उसको उस दिन मत देखो, उसके 1 दिन बाद देखो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होता है ना एक हवा उड़ता है बहुत तेज एकदम, जैसे एकदम सारे बच्चे वही डिस्कशन कर रहे हैं सारे वो, तो उस दिन बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे डीम हो जाता है ना तो फिर लगता है अरे ठीक है। आप खुद रियलाइज़ करो कि जब 10th का रिजल्ट आया होगा, सबने 10th पास किया होगा, 10th का जब रिजल्ट आया होगा, जिस दिन रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट आने के 1 घंटे के अंदर सबको सबका अपना रिजल्ट पता चल जाता है, सबकी हार्ट बीट क्या होता है बढ़ जाता है कि यार पता नहीं कितना परसेंटेज आया, ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, पास हो गया। पास तो जनरली सभी हो जाते हैं, बट एक टेंशन रहता है कि यार पता नहीं क्या हुआ, अब उसमें पास होंगे फेल होंगे, या फिर कितना नंबर पाए, वो उसका इतना नंबर आ गया, मेरा कितना नंबर आएगा। एक बहुत मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता, सबको लगता है कि पास हो जाएंगे, बट सबको ऐसा लगता है कि यार जल्दी एक एक्साइटमेंट आ जाती है। और वही सोचो उस रिजल्ट को अगर मैं पूछ दूँ ना कि सबसे कि जरा अपने हर सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बता दो, तो आप शायद मुझे लगता है कि 80% लोग ऐसे हैं कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बता सकते, कि मेरे हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथ में कितने आए, नहीं बता सकते, क्योंकि वो आज याद ही नहीं है। उस दिन जो सोचो एक ऐसा चीज़ था जो इतना हार्ट बीट कर रहा था, जो इतना टेंशन दे रहा था, जो इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन ला रहा था, उस चीज़ को आज इतना वैल्यू है कि हमको याद भी नहीं है। तो क्योंकि वो समय की बात है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब चोट तुरंत लगी होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। चोट जब पुराना हो जाता है, जख्म एकदम बस उसके निशान रह जाते हैं, तो लगता है अरे यार ये तो नॉर्मल था। और जब चोट तुरंत लगती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसी पर रो देते हैं। तो रोना नहीं होता है उस टाइम पे। मुझे लगता है जब कोई भी चीज़ एकदम हवा बने ना, तो उस टाइम उसको अवॉइड करो, उसको मत देखो, एकदम मान के चलो अरे ठीक है हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तुरंत डिस्कशन वगैरह कभी मत करो। एग्जाम से निकलो, अरे ठीक है पेपर दे लिए, चलो अब हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार जाओ, घूमो टहलो, आराम से मौज वौज लो। ऐसा ये सब नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं। लाइफ का जो एग्ज़ाम है, जो ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, उसमें पास रहो। और उसमें पास होने के लिए सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एक अच्छे इंसान की। उस एक सब्जेक्ट वही है जो आपको पढ़ना है, एक अच्छे इंसान बन जाओ, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बाकी तो अरे एग्जाम तो होते ही रहेंगे, दे रहे हैं 10 साल से दे रहे हैं, 20 साल से दे रहे हैं, नहीं देते देते बुढ़ा गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत मतलब है, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, ये सब नहीं हो रहा है, या फिर प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है, रियली है। और हो सकता है फैमिलीज़ में इश्यूज़ हों, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, तो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं, बट आपके टेंशन लेने से वो चीज़ें कम नहीं होंगी।
आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, जितना आपको फ्री माइंड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इफिशियंसी हाई रहेगा। जितना ही आप किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन कम करेंगे, उम्मीद कम करेंगे, उतना ही आपकी इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी। कभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे ना तो इतना फियर हो जाएगा, इतना डर हो जाएगा आपके अंदर कि उस डर की वजह से आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको जो आ रहा होगा एग्जाम में वो भी ना कर पाओ। जो क्वेश्चन आपने पढ़ के गए हो, जो आप रूम पे बैठ के आराम से इजीली 10 सेकंड 20 सेकंड में कर देते हो, वहाँ 5-5 10-10 मिनट लगा दे रहे हो उस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि वो आपके अंदर एक प्रेशर आ जाता है, एक डर आ जाता है। तो उसको रिलीव करने के लिए यही होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। बोलो यार ठीक है यार, इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में, किसी और में नहीं तो किसी और में। तो ऐसा बहुत टेंशन वेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं होता। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। हालांकि ये मोटिवेशन वगैरह चलता रहेगा, बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेना यार, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी इंसान ऐसा है जिसने फेलियर ना देखा हो। हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा जो सक्सेस पे हो, किसी भी अचीवमेंट को उसने प्राप्त किया हो अपने जीवन में और उसने फेलियर ना देखा हो, ऐसे कोई इंसान है ही नहीं। तो हम अपने आप को यूनिक क्यों बनाएं कि हम एक एग्जाम देने जाएं और उसमें ऐसा हो जाए? क्यों बनाएंगे? मतलब अगर हमारे साथ भी फेलियर होता है तो हम कोई अलग नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो गया, ठीक है। तो बहुत टेंशन वेंशन नहीं लेना होता, बस अपना काम करते रहो। और जब भी कोई एग्जाम दो तुरंत हरिद्वार टिकट निकालो, या कहीं भी जहाँ भी आपको घूमने उमने का मन करे, कुछ भी करने का मन करे, दोस्त यार से मिलने का मन करे, कि जैसे मान लो प्रिपरेशन के टाइम जब एग्जाम आता है तो एक प्रेशर आ जाता है, तो महीना 2 महीने हम लोग क्या करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत फोकस करना होता है कि यार चलो फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं ये सब। जब एग्जाम खत्म हो जाए ना तो सारे दोस्तों को फ़ोन लगाओ, और भैया कहाँ हो, आ रहे हैं तुमसे मिलने आ रहे हैं, इससे मिलने आ रहे हैं, चलो घूम के आते हैं, कहीं यहाँ काशी विश्वनाथ घूम लेते हैं, यहाँ मंदिर चले जाते हैं, वहाँ कुछ भी जो आपका मन करता है, जिसमें आपको इंटरटेनमेंट लगता है कुछ, वो सब करो, ठीक है। आराम से मस्त रहो। उस समय ये मत डिस्कस करो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो आंसर की आ गया, उसका आंसर की गलत है, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगा, उसमें हमारा नंबर घट रहा है, नंबर बढ़ रहा है। अरे घटने बढ़ने तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, वो तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग ऐसा है ना, मतलब एकदम हद पार कर रखे हैं कि वो क्या करते हैं कि सैलरी तक देख रहे हैं, एग्जाम अभी दिए नहीं तब तक उस पोस्ट का सैलरी देख रहे हैं, ग्रेड पेड देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भाई? आपको बस जितना पता है कि आपको एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी पे फोकस रखो। नौकरी पाने के लिए आपको एग्जाम पे फोकस रखो, बस एग्जाम तक आपका काम है। उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपके रिजल्ट क्या होंगे, आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। कुछ लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, OMR सीट कैसे चेकिंग होती है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है यार, OMR सीट कैसे भी चेक करे, कोई हाथ से चेक करे, मशीन से चेक करे, उल्टा लेट के करे, सीधा लेट के करे, कैसे करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सबके साथ वैसे ही करोगे। अगर सबको उल्टा लेट के कर रहे हो तो मेरा भी उल्टा कर करोगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो सब आपका काम नहीं है, तो अपना काम सिर्फ करो। आपका काम सिर्फ है एग्जाम तक, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने तक। उसके बाद फिर हमसे मतलब नहीं है, फिर आप रिजल्ट दो, मतलब रिजल्ट जल्दी दो, ये तो हम भाई एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जल्दी से एग्जाम दो, जल्दी से रिजल्ट दो, ये हमारा काम है। बट ये काम नहीं है कि वो कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, कैसे ये काम होता है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हमारा काम नहीं है, ठीक है। वो ना ही हमको इस बारे में सोचना है। हमें बस एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद हम अपना मस्त घूमट और जो होना है हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है। इसको देखो, पहले क्या करना है, देखो 0.11 बार 0.22 बार। तो सबसे